डियर स्टूडेंट, SPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव इकोनॉमी, जनजातीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं विशेषताएं। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक BPSC की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकदम VVI है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यह टॉपिक पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि पूरे ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को सुने। तो ये टॉपिक की ओर चलते हैं कि जनजातीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं विशेषता क्या है। जनजातीय समाज में जीवन यापन के सीमित साधन तथा प्राकृतिक निर्भरता के कारण जीवन अत्यधिक कठोर एवं संघर्षमय होता है। आदिम लोगों की समस्त आर्थिक क्रियाएं शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संपन्न किया जाता है। जनजातीय समाज की समस्त आर्थिक क्रियाकलाप उत्पादन, उपभोग एवं वितरण पर आधारित होता है एवं प्रत्येक जनजातीय परिवार आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर समुदाय के एक आर्थिक इकाई के रूप में क्रियाशील रहता है। जनजातीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और विशेषता को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसके निम्नलिखित लक्षणों का विवेचन करना आवश्यक है। नंबर 1, प्रकृति पर निर्भरता, डिपेंडेंट ऑन नेचर। अधिकांश जनजातीय समाज आज भी अपने आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रकृति पर निर्भर है। उसे अपने आसपास के भौगोलिक क्षेत्र में जो कुछ भी मिलता है उसी से अपना गुजारा कर लेता है। नंबर 2, उत्पादन, वितरण एवं उपभोग पर आधारित अर्थव्यवस्था, प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन। जनजातीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन सिर्फ उपभोग एवं वितरण के लिए किया जाता है, न कि बचत, लाभ और विनिमय के लिए। वे उतना ही उत्पादन यानी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं कि जिनसे उनकी सीमित आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। वे आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं करते हैं। नंबर 3, धर्म एवं जादू टोना का प्रभाव। जनजातीय समाज में आर्थिक क्रिया को करने से पहले अनेक प्रकार के जादुई धार्मिक संस्कार को संपन्न किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि जादुई धार्मिक संस्कार को किए बिना आर्थिक क्रिया में सफलता नहीं मिल सकती। कुछ समाजों में शिकार पर जाने से पूर्व अनेक नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। कुछ आदिम समाज में खेतों में काम करने से पहले या बीज बोने से पहले फसल के देवता को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। इसी प्रकार से मेलानेशिया के ट्रोवियंड द्वीप के निवासियों में कुला व्यापार प्रथा के अंतर्गत नौका अभियान पर जाने से पूर्व अनेक प्रकार के जादुई धार्मिक संस्कार को संपन्न किए जाते हैं। नंबर 4, प्रौद्योगिकी का अभाव, प्रोडक्शन विदाउट टेक्नोलॉजिस्ट एड। जनजातीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि उनका आर्थिक में किसी प्रकार के प्रौद्योगिकी की सहायता के बिना ही परंपरागत आधार पर होता है, जिससे उत्पादन कम एवं आय भी सीमित होती है। इसके अतिरिक्त जनजातीय समाज के आर्थिक क्रियाकलाप में प्रथा एवं परंपरा का अत्यधिक महत्व होने के कारण वे नए तकनीक को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 5, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। जनजातीय समाज में आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आयु तथा लिंग के आधार पर श्रम विभाजन जैसी व्यवस्था पाई जाती है। आदिम समाज में पुरुष जब शिकार के लिए घर से बाहर जाता है तो स्त्रियां एवं बच्चे घर पर ही रहकर आसपास के जंगलों से फल मूल, शहद आदि एकत्रित कर आर्थिक क्रिया में भाग लेते हैं। नंबर 6, सामूहिकता तथा सहभागिता की भावना, कम्युनिटी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आदिवासी समुदाय में समस्त आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य
सामूहिक कर्तव्यों को निभाना होता है। माओरी जनजाति में सामूहिक रूप से शिकार, मत्स्य पालन तथा फल मूल इकट्ठा करने का काम किया जाता है और उसे मुखिया के पास भेंट स्वरूप जमा कर दिया जाता है। मुखिया प्रत्येक व्यक्ति को उसके पद, आवश्यकता और अधिकार के आधार पर वितरित कर देता है। जनजातीय समाज में संपत्ति का निर्धारण और वितरण में भी व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रमुख भूमिका होता है। नंबर 7, कुशलता के आधार पर विशेषीकरण का अभाव, अब्सेंस ऑफ स्पेशलिस्ट। जनजातीय समाज में आर्थिक क्रियाओं में विशेषीकरण यानी निपुणता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति पुजारी है वह जादू टोना करने के साथ साथ टोकरी बनाना, सूत काटना, खेती करना इत्यादि जैसे अनेक काम भी करते हैं। नंबर 8, निजी संपत्ति यानी धन एवं पूंजी के संरक्षण का अभाव। जनजातीय समाज का आर्थिक क्रियाकलाप उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण उनमें निजी संपत्ति की धारणा एवं पूंजी के संरक्षण का अभाव पाया जाता है। नंबर 9, दैनिक अस्थायी बाजार का अभाव, अब्सेंस ऑफ रेगुलर मार्केट। जनजातीय समाज का आर्थिक क्रियाकलाप उत्पादन, वितरण एवं उपभोग पर आधारित होने के कारण कुछ भी शेष नहीं बचता है, इसलिए किसी प्रकार के विनिमय एवं अस्थायी दैनिक बाजार का नितांत अभाव होता है। ये सामान्यतया साप्ताहिक अथवा विशेष अवसरों पर वस्तु विनिमय कर अपनी सीमित आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नंबर 10, उद्योगों का अभाव। भारतीय जनजातियां घरेलू उद्योग जैसे टोकरी बनाना, रस्सी बनाना, चटाई बनाना, सूत काटना आदि का कार्य भी करते हैं और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इनमें बड़े उद्योगों का अभाव पाया जाता है। वर्तमान समय में औद्योगिकरण तथा निजीकरण के कारण इनका घरेलू उद्योग काफ़ी प्रभावित हुआ है। नंबर 11, मुद्रा बैंक, साख समिति, मुनाफाखोरी एवं दलाली का अभाव। जनजातीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इनमें मुनाफा करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जाम्बिया के टोंगा जनजाति का विश्वास है कि इनकी कारीगरी इनके पूर्वजों एवं कुल देवता की देन है। यदि वे इसका व्यापार करेंगे तो कुल देवता नाराज हो जाएंगे। नंबर 12, अतिथि सत्कार एवं उपहार एक आर्थिक सेवा के रूप में। आदिम समाज के लोग विशेषकर खाने पीने के मामलों में काफ़ी उदार होते हैं। कोई भी बाहर का आदमी इनके यहाँ आकर खा पी सकता है। जनजातीय समाज में प्रथा एवं परंपरा के रूप में प्रत्येक परिवार के प्रति एक पारस्परिक आर्थिक कर्तव्यबोध होता है, जिसके कारण किसी भी परिवार को भूखे मरने नहीं दिया जाता है। जूनी जनजाति में उपहार देने की प्रथा के माध्यम से पारस्परिक आर्थिक कर्तव्यबोध द्वारा आर्थिक असमानताओं को बहुत कुछ संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है मित्रों। धन्यवाद।